हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताने जा रही, पर मैं आपको प्रूफ दिखाने जा रही हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में इस साल पूछे गए दिसंबर सेशन में। और ये मैं विद प्रूफ इस साल के क्वेश्चन पेपर लाई हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे वो थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की वीडियो हो, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस की वीडियो हो, दोनों पेपर में के लिए ही जो मैंने नोट्स बताए थे, क्वेश्चंस बताए थे, वही क्वेश्चन इस साल दिसंबर सेशन में रिपीट हुए। सो मैं आपको विद प्रूफ दिखाना चाहूँगी इस वीडियो में। और मैं आशा करती हूँ कि आपके पेपर बहुत अच्छा गया होगा, दोनों सब्जेक्ट्स का ही, और आप अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे इस साल। सो मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि मैंने क्या बताया था और क्वेश्चन पेपर में आया क्या, वो भी दिखाती हूँ साथ ही साथ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। पहले हम बात कर लेते हैं BPCS 183 की। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करिए और इसके कंपोनेंट बताइए। और ये रहे इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि मैंने आपको नोट्स में शो करे थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट करके जाना ज़रूर। और ये रहे इसके कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यू कैन सी हियर, जो कि मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड करे थे। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अबाउट द टाइप ऑफ इमोशन, वो भी मैंने आपको वीडियो में कराए थे, टाइप ऑफ इमोशंस। देन हमसे पूछा गया व्हाट इज जीनोस मॉडल, जो कि यहाँ पे पेज पे मेंशन है, मैंने नोट्स में प्रोवाइड करा था कि जीनोस मॉडल एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए, जो जो मैंने आपको प्रोवाइड करे थे वो सब एग्जाम में पूछे गए। और आगे भी मैं क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ इस पेपर में, जो जो पूछे गए इस साल एग्जाम में। देन मैंने आपको बताया था कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर इसके रिगार्डिंग शॉर्ट नोट आते हैं और स्ट्रेटजीज आती हैं असर्टिवनेस के रिगार्डिंग। ये इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे थे, सेल्फ कंट्रोल के रिगार्डिंग भी और असर्टिवनेस के रिगार्डिंग भी। यू कैन सी हियर in the video. Here a short note regarding self control is here with some strategies regarding self control, and then assertiveness के regarding short note, and then strategies to develop assertiveness। ये सब मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करे थे, जो कि इस साल पेपर में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो, क्वेश्चन नंबर 6 हो, क्वेश्चन नंबर 8 हो, तीनों ही पेपर के रिगार्डिंग मैंने आपको अपने नोट्स में पहले ही बता दिया था कि पूछे जाएंगे। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्ट्रेटजीज भी बताई थी मैंने आपको, चीज भी बताई थी इंट्रापर्सनल एस्पेक्ट की, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट बताए थे इमोशनल अवेयरनेस की इन वन सेल्फ एंड इन अदर्स। मैं आपको वीडियो में शो भी करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड इमोशंस ऑफ अदर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करे थे आपको। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्ट्रेटजीज भी मैंने आपको बताई थी, क्या क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। और इंट्रापर्सनल रिलेटेड एस्पेक्ट के मैंने आपको स्ट्रेटजीज भी बताई थी। ये रही स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू इंट्रापर्सनल एस्पेक्ट। और यहाँ पे ही पेपर हमारा फिनिश होता है। और देखिए, हर एक क्वेश्चन वही आया जो मैंने आपको पेपर के रिगार्डिंग कराया था। अब ये तो ही हमारे BPCS 183 की बात, पर अब मैं आपको बताती हूँ फिजिक्स के BPHCT 135 के क्वेश्चन, जो कि इस साल पूछे गए एज इट इज़, जो कि मैंने एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। आपसे कहा था कि हमेशा ना हमें 4 इयर्स के पेपर को एनालाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही हमें आइडिया हो जाता है कि आगे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस सेशन में कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चाहे वो दिसंबर सेशन हो चाहे वो जून सेशन हो। फर्स्ट ही क्वेश्चन इतना आसान आया 2 मार्क्स में कि स्टेट एनी 2 अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि ये रहा एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है BPHCT 135 के रिगार्डिंग। उसमें मैंने पहले ही देखिए कितने सारे एजम्पशंस है, कोई 2 लिख के आने थे, वो भी कितना ईजी था। और हर चीज़ जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के रिगार्डिंग, वही पेपर में आई। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ओपन एंड क्लोज सिस्टम, एंड देन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देन न्यूमेरिकल ऑन कार्नोट इंजन, जो कि मैंने आपको सेपरेट वीडियो में सिखाया था कि कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। देन फेस डायग्राम CO2 का, ये भी बताया था मैंने आपको वीडियो में। एंड देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेस। देखिए कितने ईजी डिफाइन आई थी कि फेस क्या होती है, या इस फेस की डिफाइन क्या होती है, साथ में सिग्निफिकेंस क्या होती है। इसमें इस साल हमसे सिर्फ डिफाइन पूछी गई थी कि आप क्या समझते हो फेस से। देखिए कितने ईजी था हमें ये 2 मार्क के क्वेश्चन अर्न करने में, कि हम स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही। देन हमसे पूछे जाते हैं मेन क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स में आते हैं, डिस्कस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्लेन भी करे थे तीनों पॉइंट की काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्या एजम्पशंस हैं, क्या पॉइंट्स हैं। वो ये तीनों पॉइंट्स थे जो हमें पेपर में लिख के आने थे। और देन हमसे पूछा गया था अबाउट वंडरवॉल्स इक्वेशन। मैंने आपसे कहा था ना, एजम्पशंस हमसे ज़रूर पूछते हैं वंडरवॉल्स इक्वेशन के। हमें इस चैप्टर से कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पर हमें वंडरवॉल इक्वेशन की एजम्पशंस ज़रूर आनी चाहिए। मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे थे एज इट इज़ एजम्पशंस पूछे गए तीनों के तीनों
एग्जाम में मैंने यहाँ पे नोट में आपको मेंशन भी करा था कि एग्जाम में पूछा जाएगा, मस्ट डू फॉर एग्जाम, और देखिए वही पूछा गया। और साथ ही साथ हमारे एजम्पशंस के साथ ही साथ हमसे ग्राफ भी पूछा गया कि इंडिकेटर डायग्राम बनाइए वैन डर वाल इक्वेशन का, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो ग्राफ ज़रूर बना के जाना है। देखिए मैंने आपको कॉपी में भी अपनी मेंशन कर रखा है इंपॉर्टेंट नोट्स की कि ये ग्राफ जरूर करके जाना साथ में, इफ यू आर डूइंग वैन डर वाल इक्वेशन के assumptions। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट ब्राउनियन मोशन एंड डिस्कस एसेंशियल्स ऑफ आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टाइन की थ्योरी मैंने आपको बताया था ब्राउनियन मोशन के रिगार्डिंग आपको करके जानी है विद ब्राउनियन मोशन की डिफाइन कि ब्राउनियन मोशन होता क्या है। और देखिए कितनी ईजी डिफ्रेंसिएशन आई थी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ये दो, और इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट को आंसर करना था और दोनों ही स्टार्टिंग के बहुत ईजी था। अगर आपको ये नहीं आता करना तो ये तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आसान थे, हम अच्छे मार्क्स अर्न कर सकते थे। और दोनों ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की वीडियो में आपको कराए थे। देन क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स, बहुत ईजी। मैंने तीनों क्वेश्चन कराए थे आपको इंपॉर्टेंट के फॉर्म में। 1 ग्राम ऑफ वाटर स्टीम ऑक्यूपाइड, ये सेम न्यूमेरिकल आया है इस साल भी विद फ्रॉम चैप्टर 7। मैं आपको शो भी कर देती हूँ वीडियो में। सी यू कैन सी इट हियर, 1 ग्राम ऑफ वाटर स्टीम ऑक्यूपाइज 1 सेंटीमीटर क्यूब, द सेम वैल्यू सेम क्वेश्चन। एग्जाम्पल 7.3 मैंने क्या कहा था कि एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। 2 स्टेप में 2 फॉर्मूले लगाने हैं और हम अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे। सो आपको ये वाला न्यूमेरिकल SAQ एग्जाम्पल जो है बुक में गिवन है वो ज़रूर करके जाना। और सी एज इट इज़ वैल्यूज़ आ गई, वो भी 5 मार्क्स के अंदर। देन मैंने आपसे कहा था कि मैक्सवेल रिलेशंस के रिगार्डिंग आती है फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी इक्वेशन, जो आपको जरूर करके जाना। और देखिए ये आ भी गई 5 मार्क्स में। मैं आपको शो भी कर देती हूँ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। यहाँ पे मेंशन भी करा था फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन एंड सेकंड एनर्जी इक्वेशन, जो कि पेपर में आई थी। और देखिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट नोट्स और टॉपिक्स में भी आपको मैंशन भी कराया कि ये पूछी जाती है पेपर में 5 मार्क्स में। और देखिए इस साल पूछ भी ली गई। देन मैंने आपको कहा था कि क्लॉसियस क्लैपेरियन की इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ऑब्टेन करने के लिए आ जाता है। तो ये 3-4 स्टेप की एक्सप्रेशन होती है, ये डिराइव करनी आपको आनी चाहिए। और देखिए वो भी पूछ ली गई 5 मार्क्स में। और देन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि ये पूछा ही जाता है, FD डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें ऑब्टेन करके दिखाना होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में FD सिस्टम के अंदर। और देखिए उसकी भी डेरिवेशन 10 मार्क्स में इस साल दोबारा से रिपीट हो चुकी है। ये 2 to 3 टाइम्स पूछी गई है ये सेम डेरिवेशन, और इस साल भी दिसंबर सेशन में भी पूछ ली गई। सो ये थे हमारे BPSCT 135 एंड BPCS 183 के क्वेश्चन पेपर, जो कि एज इट इज़ क्वेश्चन आए, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स एंड टॉपिक्स के रिगार्डिंग कराए थे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे BBYCT 135 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाली थी, उसमें पोस्ट में मैंने पोल डाला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वांट BBYCT 135 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो आपको BBYCT 135 की देखने को मिलेगी इसी चैनल पे। आई होप वो वीडियो आज अपलोड कर दूँ मैं, या कल तक सुबह तक मैं आपको वो वीडियो चैनल पे मिल जाएगी आपके लिए, ताकि वो भी हेल्पफुल रहे। क्योंकि BBYCT 135 का पेपर 21 तारीख को है, 21 दिसंबर को है। सो मैं आशा करती हूँ आपके सभी पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। और आप कमेंट्स में बताना आपका पेपर कैसे गया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम एंड फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम, एंड कीप वॉचिंग स्मार्ट स्टडी सोर्स। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब to Smart Study Source and like, share and comment to my video.